इसका ओ यू एस है ना, इसकी साउंड आती है अस। और कंटिन्यू ये तो नस हो गया, तो कंटिन्यू न्यू के लिए यू आया, फिर ओ यू एस ऐसे आता है। ठीक है जी, ये मत है, ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है जी, ये तो इंग्लिश की बात हो गई। अब कंटिन्यूस क्या होता है फंक्शन? वो फंक्शन होता है जैसे कोई चीज़ रख, एक पॉइंट हो गया उसके अराउंड विदाउट क्या है, क्या होगा, विदाउट ब्रेकआउट। क्या करना जी, विदाउट ब्रेक डाउन, बिना ब्रेक डाउन, बिना मतलब कहने का बिना ब्रेक डाउन मतलब यहाँ से चलती है ना ऐसे, तो ये मार्कर नहीं उठाना, जो पेन है ना आपका वो उठाना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना, कहीं पर चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, चलते जाना है। ठीक है जी, ये क्या फंक्शन है जी, यहाँ पर पेन उठाया, ये क्या हुआ, विदाउट ब्रेक डाउन, बिना ब्रेक डाउन। यदि कोई फंक्शन चल रहा है और वो चलते जा रहा है अनलिमिटेड, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है जी, ऐसे चलते जा रहा, चलते जा रहा, लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है जी, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, जो हमेशा चलता जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन क्या हो गया देखो, लेकिन जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट, चलता गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम पैन उठा दिया, ब्रेक डाउन क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है जी, क्या हुआ, तोड़ दिया, फिर चलने लगे, तो यह क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया, हमने क्या कर दिया, पैन उठा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, जहाँ पर बिना रुके मार्कर नहीं उठाना, चलते जाना, वो फंक्शन है जो चलता जा रहा है बिना रुके, तो क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन। और यदि पेन उठा दिया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यू फंक्शन। ठीक है जी, जैसे मैं लूँ, अब देखो, जैसे y इजकल टू ना एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स, ये क्या होता है, इसका डिनोशन होता है फंक्शन का। फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, या तो y से लिख लो, या एफ एक्स, आपने पढ़ा हुआ पहले भी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, y इजकल टू साइन एक्स, क्या लिख दिया, y इजकल टू साइन एक्स, या मैं कहूँ इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। देखो, एफ एक्स इजकल टू वाई, छोड़ो, एफ एक्स ही लिख लो आप लिख दिया एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। ठीक है जी, आप बताइए कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये बताना आपको। तो आप देखो, साइन एक्स की वैल्यू क्या कैसे होती है, देखो साइन एक्स की वैल्यू ऐसे होती है ना, साइन जीरो का मान 1, साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या होगा 2/3/2। तो क्या हो रहा है, साइन का मान क्या होता है, बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ता है क्या, अब हो जी, हाँ जी। तो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है ना, तो एक्स के किसी भी मान के लिए क्या हुआ, एक्स का कोई भी मान पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, साइन एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है जी, इसी प्रकार एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स हो गया, ये भी क्या होगा, सभी वैल्यू के लिए क्या हुआ, एक्स का कोई भी मान पुट कर लो, क्या ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगी, मतलब क्या होगी, वैल्यू आएगी कैसे, 0 होगा, -1 -2 1 2 3 4 कैसे चलना, तो हमेशा वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, तो ये मतलब रुकेगा नहीं, ऐसे चलता जाएगा ऐसे चलता जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, मतलब पैन नहीं उठाएंगे हम। ठीक है जी, इसके अंदर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी, ये तो क्या, ये वाला फंक्शन। आगे बात समझ में, दोनों क्या हो गए, कंटिन्यूस फंक्शन। एक डिसकंटिन्यू के लिए देख लेते हैं। देखो, यदि हमने लिख लिया एफ एक्स इजकल टू टेंजेंट एक्स। ठीक है जी, अब ये बताओ, आप कहो जी, क्या कहोगे, 0 से लेके एक्स का मान 2 पाई तक देख लेते हैं। 2 पाई का मतलब 360 तक, 0 से 360 तक देख लेते हैं एक्स का मान। कैसे देखेंगे, देखो, एक्स का मान यदि मैं पुट करता हूँ π/2, एक्स का मान मैं पुट करता हूँ 3π/2, इसका मतलब ये लो
90 डिग्री और इसका मतलब है 270 डिग्री। ठीक है जी, देखियो पुट करो यहाँ पर टेंजेंट के मतलब एक्स का किसी भी मान के लिए क्या होना चाहिए, देखते हैं कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो 90 डिग्री पुट करना है यहाँ पर, टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है आपको वो जी इन्फिनिटी, और टेंजेंट 270 आपको मान पता ही नहीं, तो हमने क्या करना है इसको तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे देखो, टेंजेंट क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 180 प्लस में 90 डिग्री, आपको वो जी हाँ लिख सकते हैं। 180 में 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा 270, यही होगा क्या 270 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ही बताओ 180 है तो टेंजेंट क्या बढ़ेगा, टेंजेंट 90 डिग्री यही बढ़ेगा क्या, क्या बता था जो यहाँ पर 180 है तो क्या हुआ, जो फंक्शन है वो ऐसा कैसे रह जाएगा, रह गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसका ये लिख दिया टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, एक तो इन्फिनिटी ये होगा एक ये होगा। अब ये बताओ टेंजेंट का मान बता दो आप, 180 डिग्री क्या होगा 0, यही होगा, ये 0 होगा। आप ही बताओ टेंजेंट का मान था पहले क्या आया, कुछ भी आया होगा, 0 से स्टार्ट हुआ 0, कुछ भी आया √3 आ गया, मतलब यही मान ले लेता हूँ जो आपको पता है, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, 1 आ गया, √3 आ गया। उसके बाद क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी के बाद क्या हुआ 0 आ गया, फिर इन्फिनिटी आ गया। क्या हुआ यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया ना, इन्फिनिटी आता ना, यदि इन्फिनिटी आ जाए ना तो ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब क्यों हो गया, इन्फिनिटी आ गया एक बारी फिर छोड़ दिया, उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट कर दिया फिर इन्फिनिटी आ गया, फिर क्या हुआ यहाँ पर फिर 0 आएगा, वहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर इन्फिनिटी आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ब्रेक डाउन होगा तो मतलब क्या हुआ ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है जी, अब पता चल गया क्या कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू क्या होता है, फंक्शन कौन सा होता है, डिसकंटिन्यू कौन सा, जिसमें मैंने पेन उठा लिया छोड़ दिया एक बार चल दिया, जैसे इन्फिनिटी आ गया 0 से इन्फिनिटी चले छोड़ दिया, फिर 0 से इन्फिनिटी चले फिर छोड़ दिया, ऐसे फंक्शन जो है वे डिसकंटिन्यू होते हैं। देखो अब हमें कैसे सोल्व करने क्वेश्चन उसके अंदर देखते हैं। जैसे मान लिया 2 डेफिनेशन इसके अंदर, दोनों कौन सी भी लगा सकते हैं आप। एक तो ऐसे देखें, यदि f(x) कोई फंक्शन है, x कोई f(x) क्या है, ये वैसे लिख रखा है f(x) इज, यदि कंटिन्यूअस होगा, कब f(x) क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, कब होगा कंटिन्यूअस, एट x टेंड टू a। ठीक है जी, f(x) कंटिन्यूअस होगा किस पर, x = a पर, कब होगा वो देखते हैं। एक बार तो हमने क्या कर दिया f(x) है ना, क्या होगा 2-3 बात है, देखो ध्यान से समझना। पहली बात क्या है, f की जगह यदि x की जगह मैं a पुट कर दूं, यहाँ पर कर दिया जी, तो f है क्या होगा एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट का मतलब क्या है, x का मान a है, जो a है ना इसका मान क्या होना चाहिए, पहली बात डेफिनेट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए अच्छे प्रकार से, क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, फाइनेट मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए फाइनेट मान। फाइनेट मान का मतलब इन्फिनिटी मतलब होना चाहिए। यदि a का मान इन्फिनिटी आ गया ना तो ये क्या करेगा, एफ ए क्या हुआ एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है जी, तो क्या होगा फाइनेट आना चाहिए, मान क्या होना चाहिए फाइनेट। ठीक है जी, क्या बताया मैंने इन्फिनिटी मत आने देना। ओके जी, उसके बाद देखो फाइनेट मान होना चाहिए और क्या होगा रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब रियल का मान क्या होता है, रियल का मान होता है, रियल वैल्यू होती है ये 0 होगी, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पर -1 -2 कुछ भी वैल्यू है जो न रेशनल इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, कोई भी ये इंटीजर है, नेगेटिव ये इंटीजर है, कुछ वैल्यू रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गए, सभी क्या हो गए रियल नंबर हो गए। और जो सभी रियल नंबर हो गए क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, तो एक हमारा ये होना चाहिए, तो ये मान होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। पहला पॉइंट, एक तो एफ ए यदि एक्स की जगह हम क्या करते हैं ए पुट कर दे वो एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं जी, दूसरी बात क्या लिमिट, इसके अंदर लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या होगी
एक्स टेंड टू, यहाँ पर जो मान होगा ये वाला पुट कर देंगे एक्स के बराबर में जो, ठीक है जी, इनटू में क्या होगा एफ जो एक्स फंक्शन होगा ये वाला। तो ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्या होगा इन्फिनिटी नहीं आना, इन्फिनिटी का मतलब कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब पता है क्या, रियल मतलब तो ये है, देखो इसको हम चेक करेंगे कैसे। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट से, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा भाई, यहाँ पर यह नोट करना, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट है इजकल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर आ जाए ना, दोनों बराबर आ जाए, बताऊंगा जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, ठीक है जी। ये यदि बराबर आ गया तो क्या होगा दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना, ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है लिमिट, इसका बताता हूँ, एक्स इजिकल टू जो ए है ना, ए लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये लेंगे ए में से कुछ घटा देंगे, कुछ घटा दिया, मान ले एच का कुछ भी इसका 0.123 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, ए से छोटा ही होगा क्या, आप बताओ, ए में से कुछ घटाएंगे, कुछ भी 0.0001 घटा देंगे, तो आप बताओ इसमें से कुछ भी घटाएंगे, मान लो ए क्या वहाँ 2 है, 2 में से 0.2 घटा देंगे, कुछ भी घटा, तो आप बताओ क्या होगा 0.8, क्या इससे छोटा ही होगा क्या, 1.8 क्या होगा 2 से छोटा ही होगा क्या, आप कहोगे जी हाँ जी, ठीक है जी। ये तो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये पुट कर देंगे यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू एक्स की जगह क्या कर देंगे ए माइनस एच पुट कर देंगे ये वाली साइड, और इसी प्रकार पुट करने पर क्या होगा ए प्लस में, अब की बार क्या करते हैं इसकी, इसमें क्या गया, इसमें क्या किया है, कुछ भी थोड़ा पॉइंट कुछ घटाया है, और इसके क्या अंदर क्या कर देंगे कुछ पॉइंट ऐड कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ पॉइंट, इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, कुछ भी पॉइंट ऐड करें, इस 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 हो जाएगा, तो कुछ फालतू होगा 2 से, जो ए से कुछ फालतू होगा तो इसका होगा ए प्लस में एच, और ये दिन बनू क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर आ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, चलिए लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स क्या होगा, ये क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट होगी, ये एग्जिस्ट होगी, दोनों एग्जिस्ट होगी, इसका और तीसरी पॉइंट क्या है, दोनों एग्जिस्ट होगी, ये भी एग्जिस्ट ये भी एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या, जो ये वाला फंक्शन है एफ एक्स, एक्स की जगह ए पुट करने पर, और एक ये वाला फंक्शन है ये वाला लिमिट, लिमिट क्या होगा एक्स टेंड टू ए इंटू एफ एक्स, ये दोनों बराबर आ जाए ना, क्या होगा दोनों बराबर आ जाए, ठीक है जी। आप ये बताओ ये किससे स्टार्ट किया हमने, किससे वो प्रूव किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट से, तो आप क्या बताओ, आप ये भी कह सकते हो ना इसको, एफ ए इजकल टू, ऐसे कह सकते हो एफ ए इजकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। ये और ये वाला फंक्शन तीनों बराबर आ जाए, इसकी जगह ये किससे प्रूव किया है, इसी से, यदि लेफ्ट हैंड साइड आर इजकल टू राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई, दोनों इक्वल हो गई, तो क्या होगा ये एग्जिस्ट करेगा, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, फिर यदि एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं किया तो ये वाली वैल्यू क्या होगा कंटिन्यू नहीं होगा, क्या होगा कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, क्यों, इनमें से ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुई, मान ले ये वाली वैल्यू होगी 2 तो ये भी वाली वैल्यू होगी 2, लेकिन ये आ गई 3, ये 2 तो बराबर होगी, लेकिन ये तीसरी क्या होगी बराबर नहीं आई, तो तीसरी बराबर नहीं आई तो क्या हुआ, ये क्या हुआ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डिसकंटिन्यू क्यों, 1 2 3 तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तीनों यदि इक्वल है तो कंटिन्यू है, और यदि तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो क्या हुआ है डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में, और इसका मतलब एक ही होता है, तो कई बार हमने क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा लिमिट ये वाला ऐसे कर देंगे, और कई बार लिमिट लेके सॉरी जी ये यहाँ पर लिमिट आएगा, कई बार तो ऐसा कर देगा लिमिट एक्स टेंड टू ए डायरेक्ट लेके, और कई बार क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा राइट हैंड लिमिट लेगा फिर सोल्व करेगा, तो बच्चे यहाँ से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन हमारी फुल पत्ते वाली क्लास के बच्चे कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि हम इसका लॉजिक बताएंगे कब क्या यूज करना कब क्या यूज करना, ठीक है जी। देखो 2 डेफिनेशन, एक तो ऐसे लिख सकते हैं और
देखो जी क्या होगा, क्या बताया हमने, एक तो ऐसे प्रूव करना है लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इजकल टू, ये हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट लेके, और ये आ जाए एफ ए के बराबर, तीनों में से एक भी, तीनों के तीनों बराबर आएंगे तभी क्या हुए, ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस होएगा। नहीं तो क्या होगा, मान लिया एक बराबर नहीं आया, ये नहीं आया तो क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी, बात खत्म। ये दो इस या तो इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से कर लो, दोनों एक ही बात है। देखो जी अलजेब्रा के कुछ कंटिन्यूस फंक्शन देखते हैं। जैसे मान लिया ए एफ है और जी है, दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। इसके बुक के अंदर दे रखा है, आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, उसके अंदर थ्योरम है। पहली के कितने हैं, 5 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, इफ इसने दे रखा है एफ और जी क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले कंटिन्यूस फंक्शन दे दिए, कंटिन्यूस दे दिए एट ए पर, तब पहला पॉइंट क्या कहता है, एफ प्लस जी है ना, आप बताओ ये भी कंटिन्यूस होगा, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ये बताओ, एफ और जी कंटिन्यूस दे रखे, तो आप ये बताओ एक्स टेंड टू ए किस पर, ए पर दे रखे, तो ए जिस पे कंटिन्यूस देना वो यहाँ पर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पर एफ लिख देना है। एफ का मतलब ये एफ एक्स ही है भाई, अब गलती मत करना, एफ का मतलब एफ एक्स फंक्शन ही है, जी एक्स मतलब जी एक्स फंक्शन ही है। ये होगा, ये किसके बराबर आएगा, एफ ए के बराबर। यदि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है ए पर, तो ए एक्स की जगह हम क्या करेंगे, ए पुट कर दिया, यहाँ पर ए पुट कर दिया, तो ये आ गया। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है जी, क्या हो गए, बराबर होंगे, क्योंकि ये एफ एक्स कंटिन्यूस है। तो इसी प्रकार यदि जी एक्स कंटिन्यूस है तो क्या होगा, जी एक्स कंटिन्यूस है तो क्या होगा, जी एक्स की जगह क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे, ये होगा। ये दोनों तो क्या है, गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है। मैंने क्या किया, इस ये कंडीशन यहाँ पर ऐसे लिख दी, यदि एफ एक्स कंटिन्यूस है तो ऐसे लिखेंगे, ये इक्वल होगा, यदि जी एक्स कंटिन्यू है तो ये इक्वल होगा। ठीक है जी, अब देखो पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, क्या एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा क्या, देखो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर a होगा, एफ जी जी तो कंटिन्यूस है। अब बताओ f प्लस जी है ना, ये कंटिन्यूस, ये बताना है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसको क्या लिख दें, लिमिट x टेंड टू, ध्यान से सुनना भाई, x टेंड टू a, फंक्शन क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस में जी एक्स, यही लिखा है, यही लिखा है क्या। इसको हम पता क्या कर सकते हैं, यदि प्लस का निशान हो तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लिमिट को कहीं भी ले जा सकते हैं। कैसे, देखो किसी के साथ भी लिख सकते हैं लिमिट को, इसमें कोई रूल नहीं है कि लिमिट को कहाँ पर यूज करना, क्या एक ही जगह लिमिट लिख सकते हैं क्या, लिमिट को इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, देखो इसके साथ भी लिख सकते हैं, और लिमिट को क्या कर देंगे, इसके साथ भी लिख देंगे। ठीक है जी, इसके साथ लिखिए। आप बताओ, ये इसके बराबर है, इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, आप कहो जी हाँ लिख सकते हो। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, आप कहो जी हाँ एक लिख दो। अब बताओ, x था तो x था, यहाँ पर a था, लिमिट तो कंटिन्यूस था, जी था, एक्स की जगह a था, कंटिन्यूस था। अब बताओ a है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है, एफ और जी है, प्लस का है, एक्स की जगह क्या a है, तो ये क्या बताओ, ये कंटिन्यूस होगा, आप कहो जी हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में नेगेटिव है, बस एफ माइनस जी है ना, ये प्रूफ करना है, यहाँ पर बस माइनस लिख दो, ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट कह रहा है सी एफ कंटिन्यूस होगा, बताओ सी रियल नंबर है, तो अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए पर चेक करना था, ये लिख दी, इक्वल टू सी, यहाँ पर क्या लिख देंगे,
ये ऐसे लगा दो, देखो ऐसे लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। क्यों क्यों लिखा है इसके साथ, ये तो फंक्शन है एक्स वहाँ, लेकिन जिसके इंटू में जैसे 2 इंटू में एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो कोई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। हमने क्या करना है, जहाँ पर ये एक्स है ना, जो यहाँ पर जो एक्स दिखे उसको अंदर लेना, क्योंकि यही फंक्शन है। दूसरा है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है जी, हमेशा क्या लिखते हैं, इसको बाहर लिखते हैं। आगे बात समझ में। तो आप ये बताओ, सी है, इसको क्या लिख देंगे, सी तो बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू ए, इंटू में क्या आएगा एफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। इसी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये इसके इक्वल है, यही है, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे। आप बताओ, सी को तो यहाँ पर ले जाओ, ये ले गई, यहाँ पर आ गया, ये बड़ा इसके बराबर, तो क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो जी, एफ एक्स कंटिन्यूस प्रूव करना है, क्या कर देंगे, इसको एफ एक्स, इसको जी एक्स ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्या बताया था मैंने, इसके एक्स होता है यहाँ पर, इससे क्या होगा, ये इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये दो फंक्शन हो गया, तो इसको लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंड टू ए लगा दी, किसके एट ए पर करना था, जो यहाँ पर पुट मतलब इस पर करना ना ए पर, वो यहाँ पर आएगा, एफ एक्स जी एक्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, लिमिट को किसी के साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निशान यदि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जोड़ का नहीं लिख देना, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड में होगा तो डिवाइड में आएगा, माइनस में होगा तो माइनस में आएगा, प्लस में होगा तो प्लस में आएगा। तो मल्टीप्लाई में है तो इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में, और हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए इंटू जी एक्स, इसके साथ भी लिख सकते हैं। आप बताओ, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, आप बताओ, इसकी जगह ये वाला सेम है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ए आएगा भाई। अब देखो, x था तो a था, x था तो a था, g f f, यही मल्टीप्लाई में दोनों, यही मल्टीप्लाई में क्या, ये क्या हुआ, कंटिन्यूस होंगे क्या, आप वो जी हाँ, आ गई बात समझ में। इसी प्रकार देखो, पांचवा क्या है, इसको x लिख दो, इसको भी x, दो फंक्शन हो गए, लिमिट लगा दें इनके, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, मैंने क्या बताया था, लिमिट इसके साथ भी लिख सकते हैं, लिमिट इसके साथ भी लिख सकते हैं, कई कितनी बार लिखो लिमिट को, कोई चक्कर नहीं, इसका कोई फंक्शन वगैरह नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ए, ये भी क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा। देखो जी, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे आज। इसके अंदर कुछ फंक्शन देख लो, क्या होता है, फंक्शन ये आएगा, देखो कब, कई क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट एक्स से पुट कर देगा, एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, डायरेक्ट सोल्व करेगा यहाँ पर, और कई में क्या लेगा, लिमिट लेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये लेगा, ये किस में लेता है और ये किस में लगाता है, वो देखो बात एक ही भाई। यदि कई क्वेश्चन में क्या है, ये लगाया हुआ है, ये नहीं लगाई, तो आप ना उसको ना लिमिट लेके भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। क्यों, लिमिट का मतलब क्या होता है, ये लिमिट राइट हैंड लिमिट के यदि बराबर है तब क्या करेगा, एफ एक्स ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और यदि ये आपने मान लिया, क्वेश्चन आ गया, आपने ये की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ना, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, और ये अनइक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत होगा। इससे तो आपको क्या पता, सही मिल जाए आंसर, ये किसके बराबर मिल जाए, ये तो आपको एफ ए के बराबर मिल जाए, लेकिन ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम ना मिले तो क्या होगा, ये तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मतलब क्यों होगा डिसकंटिन्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और आपने निकाल दी फट देने ही, क्या होगा, ये दो आ गया और ये दो आ गया, तो ले जी जय ताली, होगी प्रूफ। तो इसीलिए क्या करते हैं, लगभग ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं यदि कन्फ्यूजन हो तो। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यदि आपको ये पता है ना डायरेक्ट कि ये हमेशा ही क्या होगा, ये क्या होगा,
दोनों बराबर आएंगे और लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स क्या हुई एग्जिस्ट हो जाएगी, तब अपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बता देता हूँ कैसे कैसे डायरेक्ट पता चलेगा कि अब ये एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस में इक्वल आएगी। एक तो जो एक्स के जो अलजेब्रिक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड, एक्स के अंदर फंक्शन है वाई के अंदर आएगा जेड के अंदर, उसमें हमेशा क्या लगाएंगे ये वाला फार्मूला। ठीक है जी। जैसे फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल टू 2x²-1, ये वाला आ गया, एक्स था तो एक्स एक्स दिख रहा है भाई यहाँ पर, तो इसके अंदर ये लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर कोई चक्कर नहीं होता। उसके बाद ये एक तो जब टेस्ट करते तब वर्ड देगा, टेस्ट करना है, ये इक्वेशन है ये कंटिन्यूस है, टेस्ट करना तब टेस्ट करेंगे तब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। दूसरी बात, यदि जैसे ऐसे फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल टू 2x²-1, यदि x का मान ग्रेटर देन है और x का मान लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन दे दिया। ऐसे फंक्शन दे देगा, कैसे कैसे देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ऐसे ये निशान देगा, ऐसे इक्वल टू ग्रेटर देन ऐसे निशान दिख जाए ना, तो हमेशा क्या लगाएंगे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट से सोल्व करेंगे। ठीक है जी। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यदि फंक्शन इसके अंदर हो एक्स के अंदर हो फंक्शन जो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला। दूसरा यदि टेस्ट करना हो, टेस्ट लिख देते हुए टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इजिकल टू यो, इस क्या होगा कंटिन्यूस है तो ये फार्मूला। और एक यदि ऐसे फंक्शन आ जाए और यहाँ पर क्या हो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू ऐसे हो, तो ये वाला निशान दिख जाए ग्रेटर देन लेस देन वाला, तो भी हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे। तीसरी बात, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये मतलब क्या हुआ 6 फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन हो तब भी हम क्या करेंगे लिमिट लेंगे। ठीक है जी। बस ये बात, कभी कभी इसके अंदर लिमिट नहीं लेगा वो, क्यों, कई बार हमें पता चल जाएगा हाँ ये तो एग्जिस्ट होएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप ले ही लेना ये लिमिट। ठीक है जी। देखो अब चलते हैं साथ साथ, जैसे हम क्वेश्चन के अंदर बढ़ते जाएंगे आपको हर चीज़ का पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ है। अभी तक तो आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी क्या बता रहे हैं सर। ठीक है जी। आप टेंशन मत लिया करो, आप बने रहा करो चैनल पर, आप क्या करना कंटिन्यू आपको समझते जाना है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट्स पॉइंट। पॉइंट दे रखे फर्स्ट का, फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इजिकल टू फंक्शन दे दिया 2x+3 एट एक्स टेंड टू 1। इस पर हमने कंटिन्यूटी क्या करनी है चेक करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैसा फंक्शन है ये एक्स वाला फंक्शन है, तो इसमें लिमिट तो लगाएंगे नहीं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है लिमिट लिखना कैसे हो देख लो भाई, लिखना ऐसे है देखो, हेयर यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स इजिकल टू क्या है 2x+3 है, ये क्या है, यदि इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये क्या होगा, जो ये फंक्शन है विच इज डिफाइंड, सबसे पहली बात बताई थी मैंने डिफाइन होना चाहिए वो वाला, तो डिफाइंड एट एक्स टेंड टू ए। तो सबसे पहली बात बताई थी मैंने डिफाइन होना चाहिए फंक्शन है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे एक्स टेंड टू ए, उस पर ये फंक्शन क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। तो क्या लिख दिया हमने विच इज डिफाइंड एट एक्स टेंड टू ए, ये वाला फंक्शन है यहाँ पर, ये इस पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है जी। ये बात हर क्वेश्चन में लिखनी है, पहली बात लिखना आ गया, ये हर बात लिखनी है, कोई भी फंक्शन आ गया इसको विच इज डिफाइंड एट एक्स टेंड टू ए ऐसे लिख दोगे। इसके बाद देखो अब कोई डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, कैसे, सबसे पहले हमने क्या लगाना है लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा, लिमिट लिख दी, एक्स टेंड टू क्या आएगा जिस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 1 पर चेक करनी है तो एक्स टेंड टू 1 ये लिख दिया। जो ये है ना इसी को लिखना है, देखो एक्स टेंड टू जो एक है ना इसको इक्वल की जगह तीर का निशान इंटू में, और ये वाली चक्के यहाँ पर लिख दी। ठीक है जी। अब देखो इंटू में क्या लिख देंगे एफ एक्स फंक्शन है। अब ये बताओ लिमिट एक्स टेंड टू 1, क्या एफ एक्स की जगह ये फंक्शन है इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी हाँ लिख सकते हो, लिख दिया जी। अब क्या कर दूँ मैं एक्स की जगह मैं 1 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो देखो
ये ऐसे नहीं लिखना भाई, कई कई बच्चे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर पुट भी कर देंगे, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? यदि आपने इसकी जो लिया है ना, जो वैल्यू है एक्स की, ये वाली वैल्यू यदि इसके अंदर पुट कर दी ना, तो ये नहीं लगाना। इसका मतलब क्या, इसके अंदर ये पुट ही किया तो ये क्यों लगाने की जरूरत है? ये आ गया, ये 3 और 2 कितना आ गया 5, ये तो आ गया 5 जी। उसके बाद क्या करना है, एक डायरेक्ट चेक करना है, एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स, ठीक है जी। आपने क्या चेक करना है, एक्स इज हमने क्या पुट कर दिया 1, ठीक है जी। ये गया, यहाँ पर लिख देना नाउ, ये हो गया। और यह क्या लिख दिया f1, एक्स इज डायरेक्ट हमने 1 लिख दिया फंक्शन के अंदर। ये क्या करना है, एक तो लिमिट लानी है ऐसे, दूसरा क्या करना है डायरेक्ट, यहाँ पर x है ना, इसकी जगह 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर भी 1 पुट करना पड़ेगा। 2 × 1 और इसमें 3 कितना आ गया 5। तो क्या आप क्या कहोगे, लिमिट x टेंड टू 1 f(x), या तो ऐसे लिख दो, या हम देखो ऐसे लिख देना, 3 = f1, 5 = 5 के बराबर आ गया। ये वाली का मान ये है, इसका मान ये है, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आ गई। तो दोनों बराबर आते ही क्या होगा जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है भाई, आपको समझ जाना, ठीक है जी। लिमिट बराबर होगी तभी तो ये आया है। तो हमने तो पता है डायरेक्ट ये क्या होगा, करके देख लेना आप, बराबर ही आएगा। इसका मान भी 2, इसका मान ही 5 आएगा, इसका मान 5, तो इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है। इसलिए क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसलिए जो एक्स वाले फंक्शन है इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ठीक है जी। तो ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे, हेंस क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है जी। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऐसे लिख देंगे, एट जिस पर है 1 पर, बात खत्म जी, लिखना आ गया जी, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये है तरीका लिखने का जी, आगे बात समझ में। अब देखो जी, अब देखो जी, फर्स्ट का 2 पार्ट, फंक्शन दे दिया एफ एक्स = ये वाले दे दिया एट x टेंड टू 5 पर। चेक करना आपकी बार, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हेयर एफ एक्स इज वीडियो इज विच इज डिफाइंड एट x टेंड टू 5 पर। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, x टेंड टू क्या लिखनी लिमिट, इसको क्या लिखना है, तीर के जो बराबर है यहाँ की जगह तीर लिख कर ऐसे इक्वल टू जो ये फंक्शन है जिस पर हमें चेक करनी वो लिखना है। उसके बाद फंक्शन लिखना है एफ एक्स, और एफ एक्स का मान ये फिर पुट कर देना यहाँ पर, क्या लिमिट x टेंड टू 5x - 3 लिख दिया। अब 5 पुट कर दो, 5 5 25, 25 में 3 गया 22। अब देखो अब क्या करना है, एक मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट x की जगह 5 पुट कर दो, यहाँ पर 5 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 5 पुट होगा, 5 5 25 में 3 का 22। क्या दोनों बराबर आएंगे क्या, आप हो जी, हाँ जी सॉरी, x टेंड टू 5 इंटू में क्या हुआ, जो फंक्शन था इक्वल टू किसके बराबर आ गया, f5 के बराबर आ गया। तो हेंस क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस हो गया एट x टेंड टू 5। बात खत्म जी, आगे बात समझ में। चलो जी, चलो जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में डालते हैं हम, ठीक है जी। 2 पार्ट बनाएंगे आज के।